गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, जो हमें बाहर से ऊर्जा मिलती है भोजन से या पानी से, तो ये ऊर्जा हमें बाहर से मिलती है, तो क्या बाहर की ऊर्जा ये भी छोड़ देने के बाद ही आंतरिक ऊर्जा आत्मिक शक्ति प्रकट होगी, या इसके साथ साथ वो आंतरिक ऊर्जा प्रकट हो जाएगी? इस पर ज़रा प्रकाश डालें। देखना ये है कि आप भोजन किसके लिए कर रहे हो, स्वयं के लिए, शरीर के लिए, किस भाव से भोजन कर रहे हो, ये मायने रखता है। उस परम साधन तक पहुंचने के लिए इस साधन के द्वारा आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस साधन को आखिरी का पता है। जब से पृथ्वी पर नर-मादा आया है तब से इसकी चेतनता गई नहीं है, इसे आखिरी का पता है। इसलिए कहा गया कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सत्याय, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में वही पिंड में। तो इस शरीर के द्वारा ही उस साधन तक पहुंच सकते हो। अब देखना है कि आप भोजन करने का भाव क्या है। खाते हो, खिलाते हो, दो भाव होता है, ठीक है। अब खिलाने में तो आप उतना ही शरीर को पोषण दोगे जितने में शरीर चल जाए। खाने में आप वो खाओगे जो उसकी जरूरत भी नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो खाओगे स्वाद के लिए, ठीक है। अब देखना है कि भोजन मैं करता हूँ कि भोजन में शरीर को कराता हूँ। किस भाव में आप जीते हो, ये आपके ऊपर है। सबका अपना अपना स्तर है, सबका अपना अपना मानसिक स्थिति है। ये आप लोगों को जांचना पड़ेगा कि किस स्थिति में आप भोजन कराते हो। अब आपने अपने आप को जांच लो। अगर आप भोजन करते हो तो मतलब भोजन में लिप्त हो, और भोजन कराते हो शरीर को तो भोजन से मुक्त हो। अब देख लो, आप भोग करते हो कि भोग शरीर को देते हो, क्योंकि शरीर की जरूरत है। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, 5 इंद्रियों द्वारा ये अपनी जरूरत को पूरा करता है। उसमें हम इसमें सुख लेने लगते हैं, ठीक है। और प्रथम बार माँ से 5 सुख मिलता है। जब हम स्तनपान करते हैं तो दूध के द्वारा स्वाद मिलता है, उसके शरीर का सुगंध आता है, वो मुझे सबसे सुंदर लगती है, उसके शब्द बहुत अच्छे लगते हैं और हम उसको स्पर्श करते हैं। एक माँ से मिलता है, उसमें अबोधता रहता है, ठीक है, वो उसमें हमारी ज़रूरत रहती है जीवन जीने के लिए। इसके बाद जब हम युवा होते हैं तो नर मादा के मिलन में मिलता है शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श। फिर इसके बाद 4 मिलता है भोजन में, रस, सुगंध, दृश्य, स्पर्श। शब्द नहीं मिलता भोजन से, बाकी से 1, 2, 3। तो सबसे ज्यादा अगर हम फंसे हुए हैं तो भोग और भोजन। भोजन से 4 सुख, 4 इंद्रियों को सुख, 4 इंद्रियों से सुख लेते हैं, और भोग से 5 इंद्रियों से। अब देखना यह है कि भोजन जरूरत के लिए कर रहे हो, भोग जरूरत के लिए कर रहे हो, शरीर को देने के लिए, क्योंकि शरीर भोग से आया है, योग से नहीं आया है। तो ये इसको सबसे जरूरी है भोजन और सांस, दृश्य, शब्द और स्पर्श। वो आपके क्षमता के ऊपर है, आप इसे देना है या नहीं देना है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। आप ईमानदारी से देंगे तो मुक्ति, बेईमानी से देंगे बंधन। आप देखिए आप किस स्थिति में इसकी जरूरत पूरी कर रहे हो, क्योंकि ये भोग से आया है, योग से नहीं आया है, ठीक है। तो इसकी जरूरतें हैं शरीर की, स्वयं की, शरीर की, इस साधन के लिए, उस परम साधन तक पहुंचने के लिए इसे सबसे जरूरी है भोजन और सांस। ये सबसे जरूरी है, इससे आप नहीं छुड़ा सकते, इसकी जरूरत है। वो कहीं न कहीं से अपनी पूर्ति करेगा, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आप उपवास कर लें, फलाहारी रख लें या 1 गिलास दूध पे रह लें, तो शरीर को खाने लगेगा। क्या? आपकी चर्बियाँ धीरे धीरे कम हो जाएंगी। शरीर ही शरीर का आहार, शरीर ही शरीर को आहार बना लेगा,
क्योंकि ये अपनी जरूरत कहीं न कहीं से पूरा करेगा। जब इसे अंदर से नहीं मिलेगा, फिर पहले बाहर से नहीं मिला तो अंदर का खाने लगा, और जब अंदर का वो खा लेगा चर्बी मांस, उसे कुछ नहीं मिलेगा, तो वो बाहर से ये ऊर्जा लेने लगेगा प्रकृति से। यहाँ तक आप नहीं जा पाते हो। क्या? वो ले लेगा, लेकिन यहाँ तक आप जा नहीं पाते हो। ये अपनी जरूरत पूरा कर लेगा कहीं न कहीं से, ठीक है, जैसे शरीर को शरीर खाने लगा, लेकिन वहां तक आप नहीं जा पाते हो, क्योंकि उसमें आपको रिस्क है, एक मृत्यु का भय है, जीने की इच्छा है। रिस्क हम ले नहीं पाते, क्योंकि अभी तो हम वर्तमान में सब हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है। और अगर हम कुछ हो गया तो पीछे कोई है कि नहीं, परमात्मा के बारे में हमने सुनी सुनाई है, भगवान के बारे में सुना है, प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। अभी भी महापुरुषों की बाणी से, इतिहास को लेकर हम शब्दों से उसके बारे में जानते हैं। हमारा काम हो गया तो लगा नहीं भगवान है, काम नहीं हुआ तो लगा नहीं नहीं है। यही चल रहा है हमारी जिंदगी में, पक्का नहीं हो पाया, प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है, और ये रिस्क हम ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में सिर्फ एक भरोसा है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि मेरे जीवन में प्रत्यक्ष नहीं हुआ है ना। प्रत्यक्ष हुआ है तो लोगों को हुआ है कि नहीं हुआ, ये कैसे हम पक्का करें? पक्का नहीं हो पा रहा है, संशय का विषय है। परमात्मा सारे विषयों से परे है, और हम विषयों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आपको समझना ये है कि आप किस स्थिति में कौन सी वस्तु का किस लिए उपयोग कर रहे हो। जरूरत में कर रहे हो कि मान के लिए कर रहे हो, सम्मान के लिए कर रहे हो, नाम शोहरत पैसे के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? ज़्यादातर लोग मान के चक्कर में जीते रहते हैं, मान के चक्कर में आके अपना पतन करते रहते हैं। उनको पता है ये गलत है, फिर भी मान के चक्कर में करते हैं। एक दूसरे को हम दबाते रहते हैं। हमें पता है मैं गलत हूँ, लेकिन हमारे पास वैभव का कारण, लोग हमारे साथ ज़्यादा है, तो हम सही आदमी को भी दबाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब आप सही आदमी को दबाओगे तो उसके रोम रोम से आपको बद्दुआ मिलेगी अंतरात्मा से, और अंतरात्मा से अगर बद्दुआ मिली तो समझ लो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, कोई किसी को बचा ले। राम जी के पिता, उसे एक साधारण पिता ने श्राप दिया था कि जाओ, जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ वैसे तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। और राम भी बचा नहीं पाए, और राम के सहारे आज लोग आश्वासन देते हैं कि इतना माला करो बच जाओगे, पाप करो और हम तुम्हें बचा लेंगे। जिसके सहारे तुम बता रहे हो वो नहीं बचा पाए। कृष्ण के सामने अभिमन्यु मारे गए और कृष्ण नहीं बचा पाए। अगर आज लोग बोलते हैं कि हम मृत्यु को इधर उधर कर देंगे, कौन कौन से मंत्र करवा के, कौन कौन से यज्ञ करवा के, अगर ऐसा होता तो कृष्ण भगवान अपने भांजे के लिए यज्ञ नहीं करवा देते? जरा इस सब पे विचार करो आप। उनके सामने ही उनका भांजा मारा गया। अगर आदमी, एक बात बताइए, आप रहोगे तो सबसे पहले आप किसी समाज के व्यक्ति को बचाओगे कि परिवार को बचाओगे? पहले आप परिवार को बचाओगे, उसके बाद समाज के लिए जाओगे। तो अगर कृष्ण भगवान अगर किसी को मृत्यु से बचाते तो पहले अभिमन्यु को बचाते ना। जरा सोचिए, हम समझने के बाद भी भटक रहे हैं। इस दुनिया में चाहे कोई भी आया, चाहे तो उसने अपने भोग को भोगा, यही धर्म है, परोपकार धर्म है। परोपकार में अपने आप को लगा दो, सत्कर्म में अपने आप को लगा दो, ईमानदारी से जीवन जियो, किसी को उठाओ, किसी को गुराओ मत, किसी का सहायता करो, उसकी मदद करो, सहायता करो, उसका सहयोग करो, तब आपकी महानता है। हमेशा हम देखो एक दूसरे को गिराना चाहते हैं, क्या मिलता है इससे? क्या मिलता है? मान खड़ा हो जाता है, इससे क्या होगा? यहीं का धरा सब रह जाएगा, आपका कर्म आपके साथ जाएगा, और उसका परिणाम आपको अकेले भोगना पड़ेगा। परिणाम जब भोगते हो, कोई साथ नहीं। देखो घर में बीमार होते हो, चिल्लाते आप हो, लोग आपको दवा पहुंचा देते हैं और सारी चीजें, लेकिन भोगना तो आपको पड़ता है, कोई और साथ में भोग सकता है? इसलिए सोच समझ के कर्म करो, और किस भाव से आप भोजन ग्रहण कर रहे हो।
किस भाव से आप भोग ग्रहण कर रहे हो वो आप देख लो कि शरीर को दे रहे हो कि स्वयं आप उसका उपयोग कर रहे हो। योगी और भोगी, ठीक है। योगी भोग करके इसलिए भोग करता है कि उसमें से अपने आप को निकाल ले, ठीक है। इस भाव से भोग करता है कि मैं इससे निकल जाऊं, छुटकारा पा जाऊं, ठीक है। और भोगी भोग करता है भोग को भोगने के लिए। तो भोगी फंस जाता है, योगी छूट जाता है। बस इतना सा भाव है। एक भोजन और भोग इसलिए करता है छोड़ने के लिए, और एक इसलिए करता है पकड़ने के लिए। अब आप एक रस ले रहा है, एक रस से छूटना चाह रहा है। एक भोग कर रहा है तो उसमें पश्चाताप है भोग करते हुए, और एक उसमें रस ले रहा है। तो भोगी का पतन हो जाता है और वही योगी अपने आप को छुड़ा लेता है। बस भाव का खेल है। भोगी भोग करता है तो भोग करते हुए पछताता है कि मैं बस इससे छुटकारा पा जाऊं, और वो धीरे 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 भोग से भोजन से छूट जाता है और भोगी उसमें और रस लेने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, भोग सामने है लेकिन अब कर नहीं पा रहा है, अब पीड़ा हो रहा है, पछतावा हो रहा है। अनेक तरह का उपाय करता है भोग के लिए, भोजन के लिए, दवाएं लेने लगता है भोग भोजन के लिए, लेकिन इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। और योगी उसी भोग को भोग करते हुए मुक्त हो जाता है। अब आप देख लो कि भोगी हो कि योगी हो, वो देख लो आप। अब आप भोजन में भोग में रस ले रहे हो कि रस छोड़ने के लिए भोग और भोजन कर रहे हो, आप देख लो। आप ये आप ही के ऊपर है, क्योंकि वहां आप मौजूद रहते हो। भोग भोजन में आप मौजूद रहते हो। आपका क्या भाव से कर रहे हो आपको मालूम है। इसलिए ईमानदारी से जीवन जीते हुए आगे बढ़ो और जागरूक होके जियो, जागृत स्थिति में जियो, साधक बन के जियो। मैं भूल गया, ये हो गया। साधक भूलता नहीं है, साधक गलती नहीं करता है, और साधक से अगर गलती हो जाती है तो उसके लिए पश्चाताप करता है, अपने स्वयं को दंडित करता है। जैसे किसी से गलती हो जाए तो आप कैसे इच्छा रखते हो कि उसे दंड मिले, लेकिन खुद से गलती हो जाती है तो क्या होता है, मैं भूल गया। क्यों? उससे भूल गया तो आपने दंड दिया, और आपसे भूल हो गई तो बस मैं तो भूल गया। ये कोई बात होती है? फिर अपने को दंड दो, स्वयं को स्वयं दंडित करो। बस बड़े आसानी से हम कहते हैं भूल गए, लेकिन ये भूलना आज तक खत्म नहीं हो रहा है। क्यों पता है? रुक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसे अपने आप को दंड नहीं देते। दंड तो बड़ी दूर की बात, आपको पश्चाताप भी नहीं होता, आपको पश्चाताप भी नहीं होता। बस बड़ी आसानी से हम कह देते हैं भूल गए, गलती हो गई। लेकिन कब तक ऐसे ही जीवन गुजार दे रहे हो भूल में, गलतियों में? कैसे आपकी समझ बढ़ेगी अगर आप ऐसी गलतियां करते रहे? कैसे समझ स्तर बढ़ेगा? कैसे आत्मिक स्तर आपका बढ़ेगा? कैसे आप अपने आप को छुड़ा पाओगे? अगर कोई ऐसी गलती हो जाए तो स्वयं का दंड क्या होना चाहिए? 1-2 दिन का उपवास रखो, पक्का कर लो कि अगर एक दिन की गलती हुई, अगर एक बार मेरे से गलती हुई तो एक दिन पूरा निराजली व्रत रखूंगा। बस फिर रखना, एक गलती और मत कर देना कि नहीं रखना। हाँ, ये अगर ये संकल्प लेना तो फिर रखना, कितना भी अच्छा भोजन बना हो। क्या? बिल्कुल। हाँ, अब एक ही नहीं कि चलो एक काम करते हैं, भोजन करके फिर एक दिन का व्रत रखते हैं, सामने आएगा ऐसा आहार। तो कहने का तात्पर्य है जीवन को समझ के जियो, आवेश में, जज्बात में नहीं। रस्सी भी पत्थर को काट देती है, लेकिन एक दिन में नहीं काटती। प्रयासरत रोज अगर आप उसमें पानी खींचोगे तो काट देगी। लेकिन आप सोचोगे नहीं, एक साल में एक बार जाके और सीधा आज पूरा दिन लगा के काट दूंगा, नहीं कटेगी।
रोज रोज प्रयास अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। प्रयासरत रहिए, प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और समझ समझ के आगे बढ़ो। महान वही होता है जो अपने आप को दंड देता है। ज्यादातर हम दूसरों को ही दंड देते हैं। क्या? जब से हम समझने लायक हुए, ज्यादातर हम दूसरों को ही दंड देना चाहते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन खुद की गलती खुद को दंड नहीं देना है। हमसे तो हो गई, उससे भी हो गई थी तो उससे तो दंड दी, और आपसे हो गई तो दो दंड नहीं। हम तो भूल गए, गलती हो गई। बच्चे से घर में कुछ हो जाए तो तुरंत आप डांटते हो, मारते हो, लेकिन खुद से हो जाती है क्योंकि डांटने वाला कोई है नहीं, गार्जियन आप हो गया गलती। आप तो यहाँ तक गलती भी नहीं मानते। अगर आपसे ऊपर कोई हो नहीं तो आप गलती भी नहीं मानते, कहते हो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं ऐसे कर दो। गलती तो आपकी आदत है दूसरों का बताना। गार्जियन के लोगों का यही हाल है ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि उन्हें कोई बोलने वाला है नहीं, पूरा परिवार उनके अधीन है। ठीक है, लेकिन आप इसका फायदा ना उठाओ। आप भी कभी किसी के अधीन जीवन जिए, आपने भी लोगों को सहायता की। ऐसा नहीं कि वह परिवार आपके अधीन है, आप भी कभी अधीन थे। ये चलता आ रहा है। आज मैं आप लोगों को सिखाने के लिए बोल रहा हूँ तो कभी मैं भी वहाँ बैठा था, मैं भी सीख रहा था। शिक्षक अगर विद्यार्थी को बैठा के पढ़ा रहा है तो वो भी कभी विद्यार्थी बना था, उसके सामने कोई शिक्षक पढ़ा रहा था। इस संसार में यही है, सीखना और सिखाना, यही जिंदगी है। शिक्षक भी कभी विद्यार्थी बन के बैठा था ना, उसे कोई और शिक्षक पढ़ा रहा था। यही चला आ रहा है, सीखना सिखाना। अब आप पक्का कर लो कि मैं सीखने वाला हूँ, सिखाने वाला। ये पक्का कर लो जीवन में। सीखने वाले हो तो सिखाने की बात मत करो, और सिखाने वाले हो तो सीखने की बात मत करो। दो में से एक हो जाओ। ये प्रकृति विद्यालय है। आप अपना चुनाव कर लो कि मैं किस लायक हूँ, और चुनाव करके आगे बढ़ो। ज्यादातर यही होता है, जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछ रहे, जाते कहीं और हैं। हम नहीं फैसला कर पा रहे कि सच में जाना कहाँ है, बस यूं ही चले जा रहे हैं। इसलिए जीवन में फैसला करो कि सच में आपको चाहिए क्या, और उसके लिए काम करो। एक कर्म भूमि यहाँ करके मिलता है। करो और आगे बढ़ो, और उचित तरीके से करो। तरीका उचित होना चाहिए, ईमानदारी का होना चाहिए, सत्कर्म का होना चाहिए। बोलिए। हो गया? और किसी के प्रश्न है? ठीक है, ठीक है, माता।